नमस्कार, मैं मंगल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल माय कंप्यूटर क्लास में। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला टॉपिक क्या है। आज का जो पहला टॉपिक है वो है कंप्यूटर की फुल फॉर्म। इंग्लिश में बोला जाता है इसको फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर फुल फॉर्म में सी का मतलब होता है कॉमनली और हिंदी में बोला जाता है इसको सामान्य रूप से। ओ का मतलब होता है ऑपरेटर और हिंदी में बोला जाता है इसको चलाने वाला। एम का मतलब होता है मशीन और हिंदी में बोला जाता है इसको यंत्र। पी से होता है पर्टिकुलर और हिंदी में बोला जाता है इसको मुख्य रूप से। यूजर और हिंदी में बोला जाता है इसको प्रयोगकर्ता। टी टेक्नोलॉजी और हिंदी में बोला जाता है इसको तकनीकी। ई एजुकेशन और हिंदी में बोला जाता है इसको शिक्षा। आर रिसर्च और हिंदी में बोला जाता है इसको अनुसंधान। तो ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म हो गई। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है RSAT की फुल फॉर्म। इंग्लिश में बोला जाता है इसको फुल फॉर्म ऑफ RSAT। यदि आप राजस्थान के रहने वाले हो तो कंपटीशन एग्जाम देने से पहले RSAT कोर्स करना अनिवार्य होता है। तो इसकी भी फुल फॉर्म अपन देख लेते हैं। RSAT की फुल फॉर्म में सबसे पहला जो वर्ड आता है वो है आर, और आर को हिंदी में राजस्थान बोलते हैं और इंग्लिश में भी राजस्थान बोला जाता है। एस का मतलब होता है स्टेट और हिंदी में बोलते हैं इसको राज्य। सी का मतलब होता है सर्टिफिकेट और हिंदी में बोला जाता है इसको प्रमाण पत्र। आई इंफॉर्मेशन और हिंदी में बोला जाता है इसको जानकारी। टी टेक्नोलॉजी और हिंदी में बोला जाता है इसको तकनीकी। तो ये हो गई RSAT की फुल फॉर्म, राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आज का, कंप्यूटर का उपयोग। इंग्लिश में बोलते हैं इसको यूज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, लेकिन कुछ मैंने जो क्षेत्र वो ऐड किए हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला है एजुकेशन और हिंदी में बोलते हैं इसको शिक्षा। दूसरा जो है साइंस और हिंदी में बोला जाता है इसको विज्ञान। तीसरा मेडिकल साइंस और हिंदी में बोला जाता है इसको चिकित्सा विज्ञान। चौथा ट्रांसपोर्ट, हिंदी में बोला जाता है इसको यातायात। पांचवा एग्रीकल्चर, हिंदी में कृषि। छठा जो कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है वो है इंटरटेनमेंट और हिंदी में बोला जाता है इसको मनोरंजन। सातवां और लास्ट जो है नेट बैंकिंग, और हिंदी में नेट बैंकिंग बोला जाता है इसको, और सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है नेट बैंकिंग में आजकल कंप्यूटर का। नेक्स्ट देखते हैं आज टॉपिक, कंप्यूटर की विशेषताएं। इंग्लिश में बोला जाता है इसको फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं वो अपन देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट है तेज गति। इंग्लिश में बोला जाता है इसको हाई स्पीड। कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता इतनी तेज होती है कि वह 1 सेकंड में करोड़ों गणनाएं कर सकता है, और दिन प्रतिदिन यह गति तेज होती जा रही है। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को सामान्य समय के अनुसार नहीं मापा जा सकता है। इसे माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड तथा पिको सेकंड में मापा जाता है। तो सबसे पहले जो विशेषता दी वो है तेज गति, हाई स्पीड से काम करता है कंप्यूटर। दूसरी जो विशेषता है वो है शुद्धता। इंग्लिश बोला जाता है इसको एक्यूरेसी। कंप्यूटर के द्वारा किए गए कार्य पूर्ण रूप से शुद्ध होते हैं। क्योंकि कंप्यूटर हमेशा शुद्ध परिणाम प्रदान करता है, मानवीय गलतियों के चलते ही परिणाम गलत होते हैं। अंततः गलत डेटा प्रविष्ट करने पर कंप्यूटर गलत डेटा के रूप में परिणाम प्रदान करता है। दूसरी विशेषता हो गई वो तो है शुद्धता, एक्यूरेसी। तीसरी जो विशेषता है वो निरंतर कार्य करने की क्षमता। इंग्लिश में बोला जाता है इसको एबिलिटी ऑफ वर्क कंटिन्यूसली। मनुष्य की भांति कंप्यूटर को थकान नहीं होती है। चौथी जो विशेषता है वो है उच्च भंडारण क्षमता। इंग्लिश में बोला जाता है इसको हाई स्टोरेज कैपेसिटी। एक कंप्यूटर में बड़ी मात्रा में सूचनाओं का संचयन किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर इन सूचनाओं को वापस प्राप्त भी किया जा सकता है। तो कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता वो है कि इसमें उच्च भंडारण क्षमता होती है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है। जितनी भी अपन इसमें वीडियो मूवीज वगैरह अपन डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। पांचवी और लास्ट जो विशेषता इसकी है वो है विशेष भाषा का प्रयोग, यूज ऑफ स्पेशल लैंग्वेज।
कंप्यूटर में सूचना डालने के लिए विशेष भाषा का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि व्यावसायिक कार्यों की सूचना के लिए कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है। यदि पहली बार कंप्यूटर सीख रहे हैं तो बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये कंप्यूटर की कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं जो 5 है वो मैंने ऐड की है। नेक्स्ट और आज का लास्ट टॉपिक है कंप्यूटर की सीमाएं। इंग्लिश में बोला जाता है इसको लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की सीमाएं बोल सकते हैं और इसको अपन कंप्यूटर की कमियां भी बोल सकते हैं। तो पहली जो कमी है कंप्यूटर की वो है व्यवहारिक ज्ञान का अभाव, नो बिहेवियर नॉलेज। कंप्यूटर उसमें डाले गए निर्धारित प्रोग्रामों के अनुसार ही काम करता है। इसमें ज्ञान नहीं होता है कि यह कार्य सही है या गलत, अर्थात इसमें व्यवहारिक ज्ञान का अभाव होता है। कंप्यूटर को कितने दिनों के बाद में अपन चलाएंगे तो भी ये कंप्यूटर किसी प्रकार का कोई व्यवहार अपने से नहीं रखता है। ये कभी नहीं बोलता है कि आपने बहुत दिनों बाद कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो आओ चाय नाश्ता वगैरह कर लो, ऐसा कभी कुछ नहीं बोलता है। तो ये कंप्यूटर सबसे बड़ी कमी है कि ये किसी प्रकार का कोई व्यवहारिक ज्ञान नहीं रखता है। दूसरी जो कमी है इसकी है वो निर्णय लेने का अभाव, नॉट एबल टू टेक डिसीजन। कंप्यूटर मानव को निर्णय लेने में सहायता प्रदान कर सकता है परंतु स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकता है। निर्णय लेने में बहुत सूझबूझ जानकारी वह समझ की आवश्यकता होती है और कंप्यूटर में यह गुण नहीं होने के कारण निर्णय नहीं ले सकता है। तो दूसरी सबसे बड़ी कमी है वो है निर्णय लेने का अभाव। अपने आप कुछ भी कंप्यूटर निर्णय नहीं लेता है। यदि कंप्यूटर 5-6 घंटे से अपन कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं तो ये अपने आप बंद नहीं होगा, और यदि अपन इस पे कंप्यूटर पे वर्क करना चाहते हैं तो ये अपना आप स्टार्ट भी नहीं होगा। तो ये अपना आप निर्णय नहीं ले सकता है। तीसरी जो कमी है वो है बुद्धिमानी का अभाव, नॉट इंटेलिजेंसी पावर। कंप्यूटर बुद्धिमानी में शून्य मशीन है जो अपने आप कुछ भी नहीं करता है। इसे हर कदम पर निर्देश की आवश्यकता होती है। इसकी विशेषता यह है कि यह मानव द्वारा जितने अच्छे तरीके से उपयोग में लाया जाए उतने ही अच्छे परिणाम प्रदान करता है। अपन जितना अच्छा इसको यूज करेंगे कंप्यूटर को वो उतना ही अच्छा परिणाम प्रदान करेगा, बाकी स्वयं ये नहीं कर सकता है। चौथी जो सबसे बड़ी कमी है वो है भावना शून्य। इंग्लिश में बोलता है इसको इमोशन लेस। कंप्यूटर भावना में शून्य होते हैं। इनमें कोई स्वाभाविक प्रकृति नहीं होती है। इन्हें छोटे से छोटे कार्य करने के लिए भी आदेश देना पड़ता है। तो ये भावना में बिल्कुल शून्य होते हैं, इमोशन लेस होते हैं। कंप्यूटर या कीबोर्ड नहीं चलता है तो अपन इसको कितना भी मारे करे तो भी ये कंप्यूटर कभी भी नहीं बोलता है मुझे क्यों मार रहे हो क्या है। तो ये इमोशन लेस होते हैं एक तरह से। पांचवा जो है वो वायरस से सुरक्षा का अभाव। इंग्लिश में बोला जाता है इसको वायरस थ्रेट। सबसे बड़ी कंप्यूटर की जो कमी में आती है वो है वायरस। वायरस कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बनाए गए कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं। सही बात है, कुछ असामाजिक तत्व ही हैं जो वायरस जैसी चीज बनाई है, जो किसी भी माध्यम सीडी, पेन ड्राइव, इंटरनेट द्वारा कंप्यूटर में घुसकर उसे हानि पहुंचाते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।